हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए पोइट्री सेक्शन लेकर के आया, रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12 का इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 7 होने जा रहा है। 6 तक हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी के साथ करवा दिए हैं। और इसका चैप्टर 7 का लेकर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। तो ध्यान से देखिए, काफी बेहतरीन साबित होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होगा, एग्जाम में भी आता है, काफी अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। राइट, तो चैप्टर क्या है? मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताया गया है। एक बिल्ली है जो रहस्यमय रहती है। राइट, वो गुंडागर्दी करते, क्रिमिनल रहता है। उसके बारे में पोएट साहब जो बहुत ही काफी ज्यादा विस्तार से बताए हैं, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। चैप्टर 7 है, पोइट्री सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? पोइट्री सेक्शन है। राइट, इतना तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों। कौन सा चैप्टर है? मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का है चैप्टर 7, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। राइट, ये पोएट्री है ना। तो ध्यान देंगे, ये कह रहे हैं पहले इसके बारे में जीवनी कथा जान लेते। टी.एस. एलियट साहब के बारे में, क्या थे, क्या नहीं, क्या किए, नहीं किए, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, उनके बारे में पहले उनको जान लेते हैं। लिखा हुआ है थॉमस सेट्रांस एलियट। टी.एस. साहब का पूरा नाम था थॉमस सेट्रांस एलियट। इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1965 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1888 ईस्वी, मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ। राइट, वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस। इस सेंट लुइस नामक जगह पर इनका जन्म हुआ, जो कि मिस्री में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एक छोटा सा गांव, एक शहर है मिस्री। और वो जो शहर किसमें पड़ता है? यूएसए देश में पड़ता है। यूएसए यानी अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के अंतर्गत आता है मिस्री, मिस्री के अंतर्गत आता है लुइस। लुइस नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था टी.एस. एलियट साहब का। राइट, बट लेकिन जन्म तो हुआ यूएसए में, अमेरिका में, बट इवेंचुअली, लिख पा रहा होगा, इवेंचुअली सेटल्ड, वो सेटल्ड हो गए कहा? इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो सेटल्ड हो गए। राइट, इंग्लैंड चले गए। अमेरिका में जन्म हुआ और सेटल कहाँ हो गए? इंग्लैंड में हो गए। क्लासिस्ट इन लिटरेचर, वो लिटरेचर में क्लासिस्ट थे, यानी पुरानी जमाने के जो कथाएं होते थे उनके बारे में वह लिखते थे। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म से वो क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे। यानी उनका धर्म पूछा जाए, धर्म टी.एस. एलियट साहब का कौन सा धर्म था, तो बोलेंगे एंग्लो कैथोलिक। राइट, एंग्लो कैथोलिक धर्म से वह बिलोंग करते थे। कौन? टी.एस. एलियट साहब। टी.एस. एलियट साहब क्या लिखे हैं? मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी इनका अच्छा खासा पकड़ था, रॉयलिस्ट था, शानदार थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। वह 20वीं शताब्दी के सबसे महान पोएट बने। महान पोएटों में से एक इनका भी नाम आया 20वीं शताब्दी का। किनका? टी.एस. एलियट साहब का। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड, उनको पहचाना भी गया किससे? किसी से? क्रिटिक एंड अ ड्रामेटिस्ट, यानी क्रिटिक भी करते थे, आलोचना भी करते थे, और ड्रामेटिस्ट भी लिखते थे, जिससे उनको पहचाना गया। राइट, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज से क्या किया गया? अवार्ड किया गया, नवाजा गया, इनाम दिया गया। किसको? टी.एस. एलियट साहब को नोबेल प्राइज भी उनको मिला फॉर लिटरेचर। किस लिए? लिटरेचर लिखने के कारण उनको नवाजा गया था नोबेल प्राइज से, टी.एस. एलियट साहब को। इन 1948, अपने 1948 में, अपने देश के आजादी के एक साल बाद, है ना, 1947 अपना देश आजाद हुआ था, 1948 में इनको नवाजा गया नोबेल प्राइज से। हिज बेस्ट नॉन पोएम्स, उनका जो प्रसिद्ध पोएम जो है ना, वो है कौन कौन? द वेस्टलैंड। कौन कौन है? द वेस्टलैंड है। देखो, यही टी.एस. एलियट साहब है। राइट, टी.एस. एलियट साहब यही है ना। तो द वेस्टलैंड ये उनका मुख्य पोएम है। और है एस वेंसडे,
वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, वेंसडे बोलेंगे, एज वेंसडे एंड फॉर क्वार्ट्स एज अ पोएट एंड स्पोक। ये उनका पोएम है, कविता का नाम है द वेस्टलैंड, एज वेंसडे एंड फॉर क्वार्ट्स। ये सब वो लिखे हैं, टीएस इलियट साहब लिखे हैं, राइट। कह रहे हैं एज अ पोएट, पोएट के रूप में, एंड स्पोक बोले हैं, मैन फॉर हिज एज, मैन के बारे में, इंसान के बारे में बताए, उनकी एज के बारे में, उनकी उम्र के बारे में बताए हैं। हे ट्रूली रिप्रेजेंट, उन्होंने सचमुच में रिप्रेजेंट किए हैं, दिखाए हैं, बताए हैं किस चीज के, द इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी के बारे में, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड, सामाजिक और दार्शनिक जो मूड है, मिजाज है ना इंसान को, उसके बारे में बताए हैं ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो इंसान के मूड कैसा होता है, उनका सोच विचार कैसा होता है, उसके बारे में बताए हैं। द प्रेजेंट पोएम, जो प्रेजेंट की पोएम है, अभी की जो पोएम है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, राइट। एज फ्रॉम हिज कलेक्शन, वो उनके कलेक्शन से लिया गया, उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, उनमें से एक मैकियावेली द मिस्ट्री कैट है, जो कॉल्ड कहा जाता है ओल्ड कॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो है ना, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ये कौन सा बुक से लिया गया है, उनके कलेक्शन, उनके बुक से लिया गया है, कौन बुक से, ओल्ड कोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं, तो आगे चलते हैं। विच वाज मेड, जो बना दिया इनको, इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, बहुत ही सक्सेसफुल, सफल भी रहे इनके पोएम में। म्यूजिक ऑन स्टेज, स्टेज पर जब गाया गया म्यूजिक के साथ इनको पोएम को गाया गया था स्टेज पे, बाय द ग्रेट कंपोजर के द्वारा। वो ग्रेट कंपोजर कौन थे, वो थे सर एंड्रयू लियोड वेबर, इनके द्वारा क्या किया गया था, गाया गया था स्टेज पे म्यूजिक के साथ। इट इज अ लाइट पोएम, ये कैसा पोएम है, लाइट पोएम, एकदम हल्का पोएम है, छोटा पोएम है। इन द मॉक हीरोइक, ये मॉक के बारे में बताते हैं, मजाक, हंसी मजाक, इसके बारे में बताए हैं। और हीरोइक, हीरो के रूप में उनको दर्शाए हैं, बिल्ली को, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को एक हीरो के रूप में उनको शो किए हैं। एक एक्चुअल में बिल्ला रहता है, बिल्लार, इसके लिए ही प्रोनाउन किया गया बिल्ली के लिए, ही का प्रोनाउन ही, तो लड़का यानी कि बिल्लार के रूप में उसको शो किया गया, किसको, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को। एंड कह रहा है हीरोइक वेन के रूप में उनको दिखाया गया है। ये डज नॉट नीड एनी सोलेमन, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस राइटर साहब को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ भी ऐड करे दूसरे का, वो आवश्यकता इनको नहीं है। और डिटेल्ड, और कुछ भी डिटेल ऐड करने की आवश्यकता नहीं है पोएट साहब को। एनालिसिस, ये अपने में परिपूर्ण है। इट्स चार्म, इनकी जो चार्म है, इनकी जो मनमोहक है पोएम की, comes from its neat rhythm, rhymes and galloping rhythm, as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। एक मॉन्स्टर क्रिमिनल के बारे में बताया गया है, एक बिल्ली के बारे में बताया गया है, रहस्यमय बिल्ली जो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट रहता है उसके बारे में बताया गया है। वो एक मॉन्स्टर रहता है, राक्षस रहता है, दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है, उसके बारे में बताया गया है, जो उसमें क्या है, चार्म भी है, मनमोहक भी है, मजा आता है पढ़ने में, नीट पूरा साफ सुथरा रहता है, गैलोपिंग रहता है पूरा, उसमें रिद्म बोले तो एक शब्द से दूसरा शब्द मिलता हुआ रहता है, उसको रिद्म बोलते हैं, राइट। तो ये टी.एस. इलियट साहब के बारे में पढ़ लिए, क्या है थोड़ा सा ओवरव्यू में पढ़ लिए। अब स्टार्ट हो रही है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो रही है, मिक्स मत करना, स्किप मत कीजिएगा क्लास को, और प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट।
मैक्यूबिटीज, देखो एस का मतलब वो एज होगा, एस का मतलब एज होगा, और जहाँ एस का मतलब एज, राइट, और जहाँ पे फोर रहेगा वहां पे क्योंकि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि। फोर जहाँ पे आएगा वहां पे क्या पढ़ेंगे उसका, क्योंकि, बिकॉज पढ़ेंगे, और जहाँ पे एस आएगा वहां पे इज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ मैक्यूबिटीज, इन मैक्यूबिटी इज अ मिस्ट्री कैट, मैक्यूबिटी कैसा बिल्ली रहता है, एक रहस्यमय बिल्ली रहता है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे क्या कहा जाता है, हिडन पॉ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिडन पाव कहा जाता है। यानी कि एक कोई भी क्राइम करते हैं तो इसका फुटप्रिंट जो होता है सबूत नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हिडन पाव कहा जाता है। कोई गलती करे और कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, कौन नहीं छोड़ते हैं, मैक्यूबिटी द मिस्ट्री कैट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिडन पाव कहा जाता है, छाप नहीं छोड़ते हैं ये, दिख पा रहा होगा यहाँ पे। फोर, क्योंकि, फोर मतलब क्योंकि, ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि मास्टर क्रिमिनल रहते हैं, क्रिमिनलों का क्रिमिनल, क्रिमिनल का सरदार रहते हैं। हु कैन डिफाई द लॉ, जिन्होंने कानून के नियम को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, कोई कानून को नहीं मानते। मैक्यूबिटी मिस्ट्री कैट, ही इज द बैफलमेंट, वो बैफल चकमा दे देते हैं ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, किसको, स्कॉटलैंड यार्ड को, स्कॉटलैंड के जो पुलिस होते हैं यानी लंदन के जो पुलिस होते हैं ना उसको भी यह चकमा दे देते हैं, झटका दे देते हैं, इनसे भी पकड़ में नहीं आता है। यानी कि जब तक गुनाह होता है, कोई क्राइम होता है और उस जगह पे पुलिस पहुंचता है तो पता चलो बिल्ली है ही नहीं, सबको पता है कि मैक्यूबिटी ही किया है, क्राइम किया है, लेकिन जब घटना स्थल पर जाता है तो मैक्यूबिटी नहीं रहता है, यानी सभी को चकमा दे देता है, नियम को तोड़ देता है। और कह रहे हैं द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, यानी फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि ऐसे भी जो होते क्राइम जो ऊपर उड़ने वाले जो हवा में जैसे बोले एरोप्लेन से, उससे भी पुलिस पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक होता है पानी में जो क्राइम अगर करे पानी में छुप जाए तो पानी में से भी ढूंढ निकालते हैं, धरती पर से ढूंढ निकालते हैं, आसमान से भी ढूंढ निकालते हैं। तो वही फ्लाइंग स्क्वाड्स जो रहते हैं ना इससे ये भी पकड़ने जाते हैं, क्योंकि मैक्यूबिटी के जो शक्ति रहता है उड़ने का भी शक्ति रहता है, उड़ भी जाता है, गायब भी हो जाता है, ऐसी शक्ति रहता है। तो जो लंदन की जो पुलिस है या स्कॉटलैंड फ्लाइंग स्क्वाड जो है ये भी पकड़ने का प्रयास करता है उड़ करके, लेकिन वो डिस्पेयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, सॉरी डिस्पेयर यानी निराश हो जाते हैं, वो पुलिस क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनसे पकड़ में नहीं आता है। इसको क्राइम करता है लेकिन पोएट साहब किसको हीरो के रूप में इसको शो किए दिखाए हैं। फोर, क्योंकि when they reach the scene of crime, क्योंकि जब वे क्राइम स्थल पर पहुंचते हैं, जब पुलिस जब क्राइम स्थल पर पहुंचते हैं जहां पे घटना होता है वहां पे जब पहुंचते हैं पुलिस, मैक्यूबिटी इज नॉट देयर, मैक्यूबिटी वहां पे रहता ही नहीं है, भाग चुका होता है मीलों दूर, तो पकड़ में आएगा कैसे। मैक्यूबिटी देयर इज नो वन लाइक मैक्यूबिटी, कह रहे मैक्यूबिटी जैसा कोई बिल्ली ही नहीं है, यानी मैक्यूबिटी बहुत खतरनाक बिल्ली रहते हैं, उसके जैसा कोई बिल्ली नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह इंसान के द्वारा बनाया गया हर कानून को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है, मैक्यूबिटी, जो कैट रहता है, बिल्ली रहता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यह ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई चीज अगर ढेला उठाए और ऊपर आकाश की ओर बिगे तो जितना जोर से बिगते उतना ही जोर से फिर वो वापस नीचे की ओर आता है, गुरुत्वाकर्षण पे खींच लेता है धरती। लेकिन बिल्ली जब ऊपर जाता है ऊपर हवा में ही लटका हुआ रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता है। तो ग्रेविटी के नियम को तोड़ दिया ना, ऊपर ज्यादा नीचे भी आना चाहिए लेकिन वो ऊपर हवा में ही लटकल रह जाता है, तो नियम को यहाँ भी तोड़ देता है, भंग कर देता है गुरुत्वाकर्षण के नियम को। इंसान के नियम, जब गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ देते, इंसान का नियम क्या है, वो तो हलवा है ना। जब ग्रेविटी को खत्म कर दिया तो फिर इंसान का, ह्यूमन का जो लॉ है वो क्या, कुछ नहीं है। किस खेत के मूल है इंसान का लॉ, कानून कुछ भी नहीं है। हिज पावर ऑफ
लेविटेशन, उनकी जो पावर लेविटेशन की, उड़ने की, आकाश में हवा में तैरने की जो पावर है ना, वुड मेक अ फकीर स्टीयर, फकीर को भी आश्चर्य कर देता, फकीर भी टकटकी लगाकर देखते रह जाता है ये कैसा बिल्ली है। फकीर जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं, उनके पास भी कुछ शक्ति होती है, वो भी हवा में उड़ा हुआ लटका हुआ रह जाता है, तो वो भी आश्चर्य करते कि बिल्ली ऐसा कैसे कर लेता है, हवा में लटका हुआ कैसे रह जाता है। तो टकटकी लगाकर स्टीयर होकर के वो देखते रह जाता है फकीर, राइट। एंड और वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब तुम क्राइम स्थल पर पहुंचोगे, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे मिलेगा ही नहीं, मैकेविटी भाग चुका होगा। नेक्स्ट कह रहा है यू मे सीक हिम, तुम उसे देख पाओगे, ढूंढ पाओगे, इन द बेसमेंट, बेसमेंट में रहेगा, यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे देख पाओगे, हवा में भी देख पाओगे, सभी जगह देख पाओगे, देखना चाहो तो सभी जगह देख पाओगे, लेकिन जब क्राइम होगा तब वो जगह नहीं दिखेगा, ऐसे सभी जगह दिखेगा, क्राइम होता है तब नहीं दिखता है वो। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बता दो, वंस, एक बार फिर से बता दो, एंड वंस अगेन, फिर से बता दो कि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं रहेगा। देखो मैकेविटी कितना खतरनाक है, क्राइम करता है लेकिन पकड़ाता नहीं है, ऐसा कोई इंसान भी नहीं कर पाएगा, क्राइम करे तो पकड़ा जाएगा ना, लेकिन मैकेविटी नहीं पकड़ाता। नेक्स्ट कह रहा है मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट रहता है, पतला रहता है, पतला दुबला रहता है, तब उसके पास फुर्ती रहता है, भाग जाता है, लेकिन पिक्चर में बहुत मोटा दिखाया गया। देखो ये मैकेविटी, ये क्या है, मैकेविटी है, मैकेविटी का इसमें तो यहाँ से लगता है मोटे मोटे लगता है, लेकिन ये पतला रहता है, एक्चुअल में दुबला पतला रहता है, जो फुर्दे में फरार हो जाता है, इसके अनुसार, बुक के अनुसार बता रहे हैं, राइट। इसमें पिक्चर के माध्यम से तो मोटा दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जिंजर का था तो दुबला पतला बिल्ली रहता है, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत ही लंबा और पतला रहता है, यानी कि दुबला पतला रहता है बिल्ली। You would know him, आप उसे जान पाएंगे, समझ पाएंगे, इफ यू सो हिम, अगर उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे यह वही बिल्ली है जो इतना क्राइम करता है, राइट, देखेंगे तो समझ जाएंगे, जान जाएंगे। फॉर हिज आईज आर सनकेन इन, उसके, क्योंकि उसकी आंखें, फॉर मतलब क्योंकि उसके आंखें सनकिन रहता, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, पतला रहेगा तो अंदर की ओर ना धंसा हुआ रहेगा, आंख डूबा डूबा रहेगा, राइट, तो उसके आंखें धंसल रहता है। हिज ब्रो इज डीपली लाइन, उसकी जो भौएं रहते पूरा डीपली लाइन रहता है, क्योंकि वो गहरा सोचता है, एकदम गहरा डूबा हुआ रहता है सोच में, तो उसकी जो लाइन पूरा धंसा धंसा रहता है, लाइन बना हुआ रहता है। विद थॉट्स, किस चीज से, सोच से, क्योंकि वो सोचते रहता, हमेशा सोचते रहता क्राइम के बारे में, क्राइम कैसे से कैसे करे, सोचते रहता है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसके जो हेड होता है ना, डोम होता है, गुम्बद की तरह रहता है, एकदम गुम्बद, गोल मटोल हेड रहता है, डोम्ड मैंने गुम्बद के आकार का रहता है उसका हेड, राइट। हिज कोट इज डस्टी, उसका जो कोट रहता, ब्लेजर रहता है ना, वह डस्टी रहता, गंदा रहता है। आप कहोगे सर सर वो कोट का पहने रहता है बिल्ली, ना, कोट नहीं पहने रहता है, उसका जो शरीर रहता है ना, उसी को कोट दर्शाया गया है, और उसका शरीर जो हमेशा गंदे रहता है, मिट्टी में लेटाते रहता है, इसलिए कहते उसका कोट जो है हमेशा डस्टी रहता है, गंदे से भरा हुआ रहता है। फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उस बात को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, जो क्राइम करे वो अपना शरीर को नहीं देखता है, बस क्राइम के बारे में सोचता है। हिज विस्कार्स आर अनकम्ड, और उसकी जो मूछे जो होती है, देखना दूगो इधर निकलल, दूगो इधर निकलल, एगो नीचा एगो ऊपर रहेगा, वो मूछे जो रहती है विस्कार्स रहता है, जो अनकम्ड रहता है, बिना कंगे, कि हम लोग तो ना कर भी लेते हैं ना मुझ को, लेकिन वो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वैसे छोड़े रहता है, राइट, है ना, मुझ है ना, आप लोग के पास भी होगा मुझ, हाँ, मुझ पे ताव फेरते हैं, लेकिन बिल्ली ताव नहीं फेरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि क्या है नहीं है। सो कह रहे हैं
हेज स्वेज हिज हेड, अपने हेड को स्वेज करता है, हिन्ना स्वेज हिलाते रहता है, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर हिलाते रहता है, विद मोमेंट लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह मोमेंट करते हिलाते रहता है। कोई दुश्मन तो हाथों नहीं ना रहा पीछे से, आएगा तो फुर भाग जाएगा, देखते रहता है सांप, पूरा बॉडी नहीं हिलाता, बस हेडे को हिलाते रहता है। सांप जिस तरह से हिलाते रहता है पूरा शरीर को घुमाता है का, पूरा शरीर नहीं देखना सांप को, जब सांप इधर उधर करेगा गर्दन हिलाएगा, पूरा बॉडी नहीं हिलता, बस सिर्फ गर्दन ही उसको इधर उधर होते रहता है। ठीक उसी प्रकार मैक्बिटी जो अपना हेड को ही घुमाते रहता है, पूरा बॉडी को नहीं, तो लाइक स्नेक, स्नेक के जैसा। एंड वेन, और जब यू थिंक, तुम सोचोगे, ही इज हाफ अस्लीप, जब तुम सोचोगे वह सोया हुआ है, सोया हुआ गहरी नींद में, आधा गहरी नींद में सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा जगा हुआ रहता है। जब देखो सोया हुआ है ना, पार कर जाए पकड़ ले उसको, लेकिन ना, वो धोखा दे जाएगा, वो जगा हुआ रहता है, हमेशा सोया हुआ नहीं रहता। मैक्बिटी मैक्बिटी, देयर इज नो वन लाइक मैक्बिटी, कहता है मैक्बिटी मैक्बिटी, मैक्बिटी जैसा कोई मैक्बिटी रहता ही नहीं, कोई कैट रहता ही नहीं, कोई बिल्ला रहता ही नहीं मैक्बिटी के जैसा। फोर, क्योंकि ही इज फ्रेंड इन फिलेन शेप, क्योंकि उसके आकार रहता है बिल्ले का आकार का रहता है, उसका आकार बिल्ले का आकार का जैसा रहता है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, तो वो मॉन्स्टर रहता है, मतलब राक्षस प्रवृत्ति का रहता है, डिप्रेविटी दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है। कौन? मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट। यू मे मीट हिम, तुम उससे मिल पाओगे, इन अ बाई स्ट्रीट, गलियों में मिल पाओगे बिल्ली से। यू मे सी हिम, तुम उसे देख पाओगे, इन द स्क्वायर, चौक चौराहे पर भी देख पाओगे, गलियों में भी देख पाओगे। He is outwardly respectable, वह बाहर से रिस्पेक्टेबल दिखेगा, बाहर से देखने में लगेगा नहीं इज्जत वाले है, इज्जत वाला लगेगा, लेकिन अंदर से वो क्राइम रहता है, दुष्ट प्रवृत्ति का रहता है, अंदर से रिस्पेक्टेबल नहीं रहता है। दे से, वे कहते हैं, ही चीट्स एट कार्ड, वो धोखा देते, वो ठगते हैं, अंदर ही अंदर प्लान बनाते रहता है क्राइम का, इसीलिए उसके झांसे में नहीं फंसना। लोग कहते हैं भले ही देखने में मासूमियत लगता है, रिस्पेक्टेबल लगता है, लेकिन अंदर से वह क्राइम करने का प्लान बनाते रहता है। एंड और हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और कहते हैं उसका जो फुटप्रिंट रहता है ना, कहीं भी नहीं पाया जाता है, कोई भी फाइल में नहीं, ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड के, या लंदन के पुलिस का जो फाइल होता है उसमें उसका कोई भी निशान सबूत नहीं छोड़ा हुआ रहता ही नहीं है। एंड वेन द लैडर्स लूटेड, और जब पता चले कि लैडर अलमीरा को लूट लिया गया है, ज्वेल्स ज्वेलर को लूट लिया गया है, सोना चांदी लूट लिया गया है, कैश इज रिफॉल्ट, उसको छीट छाट दिया गया, इधर उधर तहस नहस कर दिया गया है, तो समझ जाना मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट ही ऐसा किया और कोई नहीं किया है। और वेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब पता चले कि दूध गायब है, तो समझ जाना मैक्बिटी ही किया है। और एनोदर पिक्स बीन स्टिफल्ड, और पता चले कि दूसरे पिक्स मतलब गला घोट के मार दिया, दूसरे बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को भी गला घोट करके मार दिया है, तो समझ जाना मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट ही मारा है, गला घोट के दबा के मार दिया है ना। और द ग्रीन हाउस ग्लासेज इज ब्रोकन, और जब ग्रीन हाउस ग्लास को तोड़ दिया गया तो समझ जाना मैक्बिटी ही तोड़ा है। दूध को पी गया है, दूध नहीं है गायब है, समझ जाना मैक्बिटी ही किया है। कुत्ते के बच्चे को या बिल्ली के बच्चे को गला घोट के मार दिया गया है, तो समझ जाना मैक्बिटी ही किया है, दूसरा नहीं किया है। एंड द ट्रेल्स पास्ट रिपेयर, और कह रहे जब जो लताएं होती है पेड़ पर जो लताएं चढ़ते हैं उसको इधर उधर बिखार दिया गया हो, तो समझ जाना ये भी काम किसका है? बिल्ली का ही, मैक्बिटी द मिस्ट्री कैट, यानी बिल्ला का ही है, मैक्बिटी का ही है। ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, आश्चर्य करेंगे कि मैक्बिटी इज नॉट देयर, कि मैक्बिटी वहां पे
रहता ही नहीं है, गायब हो जाता है, भाग जाता है, क्राइम करता है 9-2-11 हो जाता है। And when the foreign office find a treaty gone astray, और जब फॉरेन ऑफिस वहां पहुंचता है मैकेबेटी नहीं रहता है, और द एडमिरल्टी लॉस सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और जो भी प्लान बनाए हुए रहता है पुलिस सब, वो सबको तहस नहस कर देता है, वो सबको बर्बाद कर देता है। There may be a scrap of paper in the hall, जब पता चलेगा कि पेपर को छीट छाड़ दिया गया हॉल में या सीढ़ियों पर गिरा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना मैकेबेटी द मिस्ट्री ही कैद किया, दूसरा नहीं। जो कागजात जो होता है उसको छीट छाड़ दिया गया हॉल में, सीढ़ियों पर बिगा हुआ है, समझ जाना मैकेबेटी द मिस्ट्री कैद ही किया है, राइट। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन कहते हैं यह सब इन्वेस्टिगेट करना सब बेकार है, सब नाजायज, मतलब बेकार है, कोई फायदा नहीं है इन्वेस्टिगेट करने से। पता है कि मैकेबेटी किया है, फिर इन्वेस्टिगेट करने से क्या फायदा, लेकिन वो पकड़ाता नहीं है। मैकेबेटी इज नॉट देयर, मैकेबेटी वहां पे नहीं मिलेगा। And when the loss has been disclosed, जब राज खुलेगा, भेद खुलेगा कि वही किया है, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट किया है, द सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट सर्विस कहेंगे इट मस्ट हैव बीन मैकेबेटी, या कौन किया है, मैकेबेटी ही किया है, उसके अलावा कोई नहीं किया है। बट लेकिन ही इज अ माइल अवे, लेकिन वो तब तक कोसों दूर भाग चुका होता है। जब पर्दाफाश होता है क्राइम कौन किया है, जब पता चलता है तब पकड़ने जाता है, तब तक वो कोसों दूर भाग चुका होता है बिल्ली। यू विल बी श्योर, तुम निश्चित यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम इसे अवश्य रेस्ट करते हुए पाओगे, आराम करते हुए पाओगे बिल्ली को, मैकेबेटी को। और लिकिंग ऑफ हिज थंब, या वो अपने अंगूठे को चूसते हुए चाटते हुए तुम देख पाओगे, और एंगेज और बिजी देख पाओगे इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और ये भी देख पाओगे वो लंबे लंबे मुश्किल वाला जो सम होता है, हिसाब जो होता है ना, उसको कैलकुलेशन करने में वो लगा हुआ है, देख पाओगे कहीं पे बैठा हुआ है ना। मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी, मैकेबेटी के जैसा कोई मैकेबेटी बिल्ली है ही नहीं, यानी बिल्ला है ही नहीं। There never was a cat of such deceitfulness and suavity, कह रहा ऐसा कोई बिल्ला नहीं हुआ है, ऐसे डिसेप्टफुलनेस एंड सॉविटी, ऐसे धोखेधारी मक्कारी बिल्ला जो है कहीं देखा हुआ नहीं गया है, ये मैकेबेटी ही है, ऐसा कोई बिल्ला नहीं होता है। लेकिन मैकेबेटी बिल्ली के बारे में बताया गया है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। He always has an alibi, उसके पास हमेशा प्लान होता है, झूठ बोलने का, बहाना बनाने का हमेशा रहता है उसके पास। एंड 1 or 2 स्पेयर, हमेशा 1 न 2 उसके पास प्लान रहता ही है झूठ बोलकर निकल जाने का। At whatever time the deed he took place, जब भी कोई क्राइम होता है मैकेबेटी इज नॉट देयर, मैकेबेटी वहां पे नहीं रहता है। कौन पैराग्राफ हो रहा है, एंड दे से, और वे कहते हैं दैट कि ऑल द कैट्स, जितने भी बिल्ली है, हुज वीक डीड्स आर वाइडली नोन, जितने भी बिल्ली है दुष्ट प्रवृत्ति के, वो सारे बिल्ली जानते हैं मैकेबेटी को। मैकेबेटी उसका भी बाप होता है, सबसे खराब बिल्ली होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वो तो क्यों नहीं जानेगा, बदमाश को तो सभी ना जानता है, सभी बिल्ली जानते हैं उस बिल्ली के बारे में, मैकेबेटी के बारे में। आई माइट मेंशन, मैं मेंशन कर दूं, बता दूं कि मंगोजुरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन और मंगोजुरी के बारे में मैं बता दूं, आर नथिंग मोर देन द एजेंट, ये कुछ नहीं है, केवल एजेंट्स है, उसका चेला है, मैकेबेटी का चेला। ये बहुत ही खतरनाक है मंगोजुरी, और ग्रिडल बोन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसका चेला उससे भी ज्यादा खतरनाक मैकेबेटी है। फोर, क्योंकि द कैट हु ऑल द टाइम, क्योंकि बिल्ली जो है हमेशा हमेशा क्या करता रहता है, जस्ट कंट्रोल दियर ऑपरेशन, हमेशा अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करता, लगाम लगा कर रखता है।
द नेपोलियन ऑफ क्रांत, उसको नेपोलियन का दर्जा दिया गया है। मैं क्या कर नेपोलियन का दर्जा दिया गया, नेपोलियन के जैसा रहता है। ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।